2026 का मॉनसून इस बार बेहद असामान्य नजर आ रहा है। 27 जुलाई तक पूरे देश में सामान्य से 16% कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा असर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर पड़ा है, जहां 30% तक बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बारिश कम होने के बावजूद देश के कई राज्यों में भयानक बाढ़ से तबाही हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार मॉनसून के अस्थिर मिजाज के पीछे कई वजह एक साथ काम कर रही हैं। इस समय देश में बारिश कम है, लेकिन आफत ज्यादा है। बारिश में 16% की कमी है, लेकिन बाढ़ में कोई कमी नहीं। दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को भारत पहुंच चुका था, लेकिन इसकी चाल थोड़ी हिचकोले खाती रही है। कभी कई दिन तक बारिश गायब हो जाती है और फिर अचानक कुछ घंटों में आसमान मानो फट पड़ता है। जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे मौसम का एक्टिव और ब्रेक फेज कहते हैं। वैसे तो ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार चिंता की बात यह है कि बारिश का दौर बेहद हिंसक होगा। जैसा हमने पहले भी बताया था, मौसम विभाग के मुताबिक 27 जुलाई तक देश में सामान्य से 16% कम बारिश हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 30% कम बारिश दर्ज हुई। दक्षिण भारत में 29% की कमी रही। उत्तर पश्चिम भारत में 10% और मध्य भारत में 4% बारिश कम हुई। उधर सूखा भी अपनी रफ्तार से चल रहा है। आधे से ज्यादा जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। अगर राज्यों और जिलों की तस्वीर देखें तो स्थिति और भी गंभीर दिखाई देती है। देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश सामान्य से कम रही। सबसे ज्यादा कमी मेघालय में दर्ज हुई, जहां 56% कम बारिश हुई। वहीं लद्दाख में सामान्य से 196% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। देश के लगभग 53% जिलों में सामान्य से 20 से 99% तक कम बारिश हुई है। सिर्फ 12% जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। यानी मानसून पूरे देश में समान रूप से नहीं बरस रहा। अभी तक तो मानसून की स्थिति है। अभी कुछ राज्यों में अभी कुछ दिनों के लिए अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन अगर हम देश का औसत देखें तो वो अभी भी लगभग जो सामान्य से कम ही है। तो कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है कि सामान्य से कम बारिश का जो दीर्घकालीन पूर्वानुमान था तो हरदम वो कमी होगा। उसमें भी ऐसे कुछ दिन आएंगे जहां पे कहीं कुछ दिन बहुत भारी वर्षा होगी, लेकिन जो औसत से जो है मतलब सामान्य से जो कम का जो पूर्वानुमान है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बारिश कम, फिर बाढ़ क्यों? यही इस साल के मॉनसून का सबसे बड़ा रहस्य और विरोधाभास भी है। असम में अब तक सामान्य से 30% कम बारिश हुई है, लेकिन वहां 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 850 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वैज्ञानिक इसके पीछे 4 बड़े कारण मान रहे हैं। पहला कारण अल नीनो। प्रशांत महासागर में अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है। अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के बीच सुपर अल नीनो बनने के 81% संभावना है। अल नीनो आमतौर पर भारत के मानसून को कमजोर करता है, यानी बारिश कम कर देता है। दूसरा कारण ग्लोबल वार्मिंग। धरती का औसत तापमान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अब तक 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, यानी गर्मी बढ़ी है। इस अतिरिक्त गर्मी का असर यह है कि जब बारिश होती है तो पहले से कहीं ज्यादा तेज होती है, यानी कम दिनों में ज्यादा पानी।
तीसरा कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में सक्रिय रहते हैं, लेकिन 2025 और 2026 में ये मानसून के दौरान भी लगातार सक्रिय है। जब इनकी मुलाकात मानसून की नमी से होती है तो हिमालयी राज्यों में बादल फटने, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चौथा कारण मानसून की प्राकृतिक अनिश्चितता। मानसून कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं होता, लेकिन इस बार प्राकृतिक उतार चढ़ाव, अल नीनो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ग्लोबल वार्मिंग चारों मिलकर मौसम को और ज्यादा अस्थिर बना रहे हैं। हमारा जो दीर्घकालीन पूर्वानुमान था कि औसत से कम बारिश होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही जो 4 महीने हैं मानसून के, जून से सितंबर, उसमें पूरे ही कम बारिश होगी। उसमें ऐसे भी कुछ स्पेल्स आएंगे, जैसे अभी सिनॉप्टिक स्केल सिस्टम बना, जैसे डिप्रेशन, लो प्रेशर एरिया बना, तो वो कुछ दिनों के लिए उस राज्य में अच्छी खासी वर्षा देगा। तो उसके चलते कहीं कहीं कुछ दिन के लिए अच्छी बारिश होगी, कुछ दिन के लिए बाढ़ जैसी स्थिति भी कुछ राज्यों में बन सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। पूर्वी तट पर बना डीप डिप्रेशन देश के भीतर आगे बढ़ सकता है और कई राज्यों में फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अरब सागर के ऊपर बह रही हवाएं तय कर रही हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में कितनी खतरनाक स्थिति बाढ़ की हो सकती है, असम में पानी का कहर कितना बढ़ेगा और देश के किस हिस्से में आसमान आफत बनकर बरसेगा। इस वक्त भारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 मौसमी सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। मौसम विभाग भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। आमतौर पर मॉनसून 2 या 3 सिस्टम के सहारे चलता है, लेकिन इस बार 7 मौसमी ताकतें मिलकर ऐसा माहौल बना रही हैं जो देश के नक्शे पर बारिश का पूरा समीकरण बदल सकता है। सोमाली जेट का नाम सुना है आपने? अगर नहीं तो हम बता देते हैं। ये पूरे मॉनसून का इंजन माना जाता है। इसे कहते हैं सोमाली जेट। इसे तूफान मत समझिए, बल्कि समुद्र की सतह से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर बहने वाली तेज हवाओं की एक सक्रिय सी पट्टी कह सकते हैं। लेकिन यही सक्रिय पट्टी इस साल भारत में कितनी बारिश होगी ये तय कर रही है। इसकी शुरुआत मेडागास्कर के पास होती है, फिर ये सोमालिया के तट से भूमध्य रेखा को पार करते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है और सीधे भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचती है। अरब सागर से भारी मात्रा में नमी उठाकर भारत तक लाती है। यही नमी बाद में बादलों में बदलती है और बारिश बनकर बरसती है। आईएमडी का अनुमान है कि इस हफ्ते सोमाली जेट और मजबूत होगी, यानी मॉनसून को और ज्यादा ईंधन मिलेगा। सोमालिया जेट जो है वो एक तरह से पश्चिमी हवाएं हैं जो पहले तो वो ईस्ट से सोमालिया की तरफ जाती हैं और वहां से टर्न होती हैं और ये भारत की तरफ आती है। तो भारत के पश्चिमी तट पर इनका काफी असर होता है और ये मानसून के ऑनसेट में काफी ज्यादा सहायक होती है। अगर सोमालिया जेट स्ट्रॉन्ग है तो पश्चिमी तट पर मानसून एक्टिव हो जाता है और काफी अच्छी बारिश होती है। इस बार जो पश्चिमी तट पर मानसून काफी लेट आया और काफी ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ, खास करके मुंबई और उसके आसपास के इलाकों तक हमने देखा कि मानसून काफी देरी से पहुंचा, तो उस समय सोमालिया जेट स्ट्रीम काफी ज्यादा कमजोर पड़ी। मॉनसून का सबसे ताकतवर खिलाड़ी डीप डिप्रेशन यानी गहरा निम्न दबाव क्षेत्र।
जब किसी इलाके में एयर प्रेशर कम हो जाता है तो चारों ओर से हवाएं उसी ओर दौड़ती हैं, ऊपर उठती हैं, बादल बनते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये सिस्टम 27 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में बना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराया और अब विदर्भ होते हुए गुजरात की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने गुजरात में आने वाले समय में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जब बंगाल की खाड़ी में कोई भी वेदर सिस्टम जैसे कि लो प्रेशर एरिया बना तो वो धीरे धीरे मजबूत होता है, डिप्रेशन बनता है, डीप डिप्रेशन बनता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो लो प्रेशर एरिया था ये विदर्भ और छत्तीसगढ़ के आसपास आकर के डीप डिप्रेशन बना, तो ये मानसून को एक्टिव करता है। जब ये पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ आता है, बंगाल की खाड़ी से जब अंदर की तरफ आता है तो इसका जो असर है वो भारी बारिश के रूप में दिखाई देता है। विशेषकर आपने देखा होगा कि ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही थी, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और राजस्थान में इसका असर हुआ। मॉनसून ट्रफ तय करता है कि बारिश कहां होगी और कहां नहीं। ये उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा के मैदानों और बंगाल की खाड़ी तक फैली कम दबाव की एक लंबी पट्टी होती है। पिछले कुछ दिनों से इसका झुकाव मध्य भारत की तरफ था, लेकिन जैसे जैसे डीप डिप्रेशन कमजोर होगा ये ट्रफ उत्तर की ओर हिमालय की तलहटी में खिसक जाएगा। यही बदलाव बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई, उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की वजह बनेगा। मध्य भारत के ऊपर एक ईस्ट वेस्ट शियर जोन बना हुआ है, यानी अलग अलग ऊंचाइयों पर हवाओं की दिशा और रफ्तार में तेज बदलाव हो रहा है। ये सिस्टम बिखरे हुए बादलों को एक साथ लाता है और तेज बारिश की लंबी पट्टियां तैयार करता है। उत्तर पश्चिमी तट पर दक्षिण गुजरात से लेकर उत्तरी केरल तक समुद्र के किनारे एक ऑफ शोर ट्रफ सक्रिय है। यह अरब सागर की नमी को लगातार तट की ओर धकेल रहा है। नतीजा कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में लगातार बारिश का दौर बना रहेगा। उत्तर भारत में एक और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सक्रिय है जो हमेशा नॉट आउट रहता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। यह भूमध्य सागर से आने वाला सिस्टम है जो पंजाब और हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। जब इसकी मुलाकात मॉनसून की नमी से होती है तो हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि इन पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वैसे तो मानसून के समय कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बीच बीच में आते रहते हैं। पूरे साल का ये सिस्टम होता है। मेडिटेरेनियन सी से जब बादल उठते हैं तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं और जब पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो उस समय बारिश देते हैं, खास करके सर्दियों में स्नोफॉल देते हैं। और जब गर्मियां आती हैं मानसून से पहले वो अपर लैटिट्यूड में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आते हैं तो वो मानसून की सर्ज को एक्टिव कर देते हैं। अगर मानसून तरफ नॉर्थ में है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो मेल होता है उसके कारण ये एक्टिव हो जाता है और जो बारिश है वो उत्तर भारत में और पहाड़ों पर शुरू हो जाती है। पूर्वोत्तर भारत में एक अलग सिस्टम सक्रिय है। मध्य असम के ऊपर बना लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार नमी को रोक कर रखे हुए है। जैसे ही मॉनसून ट्रफ उत्तर की ओर पहुंचेगी ये सिस्टम और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। यही वजह है कि ऊपरी असम और पूरे पूर्वोत्तर में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा माना जा रहा है। सोमाली जेट लगातार नमी पहुंचाएगी। डीप डिप्रेशन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश कराएगा। इसके बाद मॉनसून ट्रफ उत्तर की ओर खिसकेगा। अगस्त के पहले हफ्ते में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई, उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में बारिश तेजी से बढ़ने लगेगी। नेपाल के पहाड़ों पर होने वाली बारिश कुछ ही घंटों में उत्तर भारत, उत्तर बिहार और पूर्वी यूपी की नदियों का जलस्तर बढ़ा सकती है। ब्रह्मपुत्र पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर चल रही है।
यानी असम में हालात और बिगड़ सकते हैं। इन इलाकों में बाढ़, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका सबसे ज्यादा है। आगे मानसून की जो स्थिति है वो अभी फिलहाल जो है अगले 10-12 दिन के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रही है और पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत में बारिश अच्छी होगी, लेकिन पश्चिमी भारत एक बार फिर से सूख जाएगा। गुजरात और राजस्थान के साथ साथ देश के पश्चिमी तट पर बारिश कम हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है जैसे जुलाई में ब्रेक मानसून देखा था तो सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में हो सकता है कि ब्रेक मानसून कंडीशन भी देखने को मिल जाए। हालांकि यही बारिश वाटर टेबल को बढ़ाएगी। अगर यही बारिश धीरे धीरे हुई तो खेतों के लिए अमृत होगी और अगर कुछ घंटों में मूसलाधार बरस गई तो वही बारिश बाढ़, तबाही और फसलों की बर्बादी बन जाएगी।